अभी कुछ समय पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया था हर घर जल योजना का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ में ये बोर्ड लगा हुआ है हर घर जल योजना का। प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना चली थी हर घर जल पहुंचाने की। आप देख सकते हैं पहले की न्यूज़ में पहले के वीडियो में हमारे बताया गया था कि किस प्रकार से जल योजना का काम हो रहा है। आपने नल भी देखा, आपने पानी की सप्लाई जिस हिसाब से की गई वो भी देखा। हालांकि इसके बारे में जनता की अपनी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में इस तरीके की योजना की कोई ज़रूरत थी? और अगर थी तो कितने परसेंट थी? और अगर इस योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है, लगभग मुझे लगता है पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले पाइपलाइन बिछाने का काम, खुदाई का काम हुआ था। आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल। और अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे की तरफ में मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा आप झूम करके इस चीज़ को दिखाइए कि जो यहाँ पे टंकी बनाने का निर्माण चल रहा है, इसका जो निर्माण कार्य है कितना स्लो गति से है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा था, आज टंकी बनाने का काम हो रहा है। ये टंकी जो बनाने का काम हो रहा है कितने दिन में पूर्ण होगा, अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। ना तो यहाँ पे मुझे भी अभी लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर आकर के। डेली इस चीज़ का हम सर्वे करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, क्या यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई मजदूर या कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देते। मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ में भी जाऊँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आप देखिए ये सरकारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं सरकारी में किस तरीके की ताले की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, जबकि चाहे तो कोई भी खोल करके इसमें आ सकता है आराम से। अभी आप देखेंगे तो ये जो टाकी का है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सूरत के अंदर में, वापी गुजरात के सूरत ज़िले में कुछ समय पहले की ही न्यूज़ है, करोड़ों की लागत से बना करके टाकी का निर्माण जब हुआ, जब टाकी खड़ी हो गई और उसका वेरिफिकेशन किया जाने लगा, जब उसमें पानी भरने का समय, पानी भरा गया और जब उसका उद्घाटन का समय आया तो टाकी गिर गई, टाकी ढह गई। सोचिए आप, करोड़ों की लागत से बनी हुई चीज किस तरीके से गिर जाती है, जिसका प्रशासन कोई जवाब नहीं दे सकता है। अगर आप देखोगे तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा नीचे की तरफ में आप ये सलिया को दिखाइएगा। आप देखिए कि ये 12 mm की जो सरिया है, लगभग 12 mm की सरिया है। 12 mm की सरिया से ये कॉलम खड़ा किया गया है, जिसके अंदर में लगभग 3, 6 और 9, 10, 8, 10 सरिया लगभग लगा हुआ है गोलाई आकार में। और उसको भर करके ये निर्माण काम हो रहा है। अब ये सोचिए कि ये सुल्तानपुर का हयात नगर गांव लगता है, जिसमें ये कबरा गांव के अंदर में ये टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है। आप सोच सकते हो कि करोड़ों की लागत लगा करके जो सरकार ने योजना बनाई, जिससे पाइपलाइन बिछाई गई है, आपको लगता है कि ये जो सरिया, इसके अंदर में जो रॉड का यूज हुआ है, क्या ये इसका भार संभाल सकेगा? सूरत जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर में जब टंकी बनाई जाती है और टंकी बना करके जब उद्घाटन का समय आ जाता है वो टंकी गिर जाती है, तो सोचिए यहाँ पे जब ये कार्य हो रहा है, निर्माण हो रहा है इसका, तो क्या ये इसका भार संभाल सकता है? और दूसरी चीज़ तो ये है कि जनता अपनी राय इसके ऊपर ज़रूर दे कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे थी, जबकि हर घर पे नल बम्बा पहले से गड़ा हुआ है। और अगर योजना की ज़रूरत ही सरकार को लगती है, तो जिस समय से, जिस हिसाब से काम कर रही है सरकार, कितना समय ले रही है, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये काम, इसका निर्माण इतनी जल्दी हो पाएगा? 3 साल से तो अभी तक काम चल ही रहा है। मतलब सरकार ने योजना लाई 3 साल पहले, पाइपलाइन बिछी, टंकी को बनने में भी अभी 2 साल के लगभग समय लगेंगे, 1 साल के समय। तो जो पाइपलाइन बिछाई गई है, तो अभी ही आधा से ज़्यादा तो पाइपलाइन के नलों की टोटियाँ गायब हो चुकी है। मुझे लगता है जब तक टाकी बनेगी तब तक वो पाइप भी गायब हो जाएगी धरती के अंदर से। तो इस तरीके का जो अभी यहाँ पर एक भाई साहब हमारे पास में मौजूद है, हम इन्हीं से पूछेंगे। हालांकि कितना समय हो चुका है भाई साहब, कब से ये निर्माण चल रहा ये होगा? भैया लमसम 2 साल हो गया है। काम जो है कि चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे करके जो है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि ये काम चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो इसमें रहा है? मेन चीज़ जो है कि लेबर
नहीं मिल पा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो 1 हफ्ते 10 दिन में वो भाग जा रहे हैं। अब इसका कोई कारण हम बता नहीं सकते कि किस कारण से वो भाग रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है उनको मजदूरी समय पे ना मिलती हो, हाँ, ये भी बात है। क्योंकि मजदूरों का काम होता है मजदूरी करना। हाँ, तो जब अगर आप उनको लेके आते हो ये काम के लिए, तो ये काम में तो वो हाथ बटाएँगे अगर उनको मज़दूरी मिलती होगी तो। और वो और डेली चले जा रहे हैं। अच्छा 2 साल से ये काम चल रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा होगा? अब जब कंपनी जो है कि पैसा जो है कि ठेकेदार को देगी, ठेकेदार जो है कि पैसा लेबर को देंगे, जब ठेकेदार जो है कि पैसा लेबर को नहीं देंगे तो वो भाग जाएँगे। बिल्कुल। और कोई मतलब ठेकेदार बोल रहा है कंपनी पैसा नहीं दे रही है, लेट दे रही है, और जब ठेकेदार मजदूर को पैसा लेट देंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा मैं मैं थोड़ा-सा ये मैं चीज़ें इस पूछना। टंकी का जो है गार्ड हूँ, जी, जी। हयात नगर टंकी का। अच्छा, अच्छा। तो जो है कि मैं यही देख रहा हूँ कि लमसम 2 साल हो गया, हुँ। काम इतना ढीला चल रहा है कि, और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है कि अक्सर जो सारी टंकियाँ बन चुकी हैं। जी, जी। पानी का सप्लाई भी चल रहा है जयसिंहपुर में। जी, बिल्कुल। लेकिन 2-3 ग्राम सभा ऐसे हैं कि जिसमें अभी न तो टंकी बनी है, और पानी का जो है अभी सप्लाई भी जो है कि नहीं हो पाई है। जी। जैसे कि हयात नगर हुँ। पहला स्थान है, और जो है कि अच्छा इसका इतनी स्लो गति में काम होने का क्या रीज़न होगा? अच्छा ये जो टंकी का निर्माण या पाइपलाइन का होता है, इससे प्रधान से भी कुछ जुड़ा होता है? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसके बारे में प्रधान ही बता सकते हैं कि प्रधान से या जो है कि अधिकारियों से क्या कॉन्टैक्ट है। जी, इसके बारे में हम कुछ आपको सूचना नहीं दे सकते हैं। जी। हमारी जो ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो यहाँ की रक्षा सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपके हाँ, ऊपर है। हमारे ही ऊपर है। तो 3 सालों से लगभग 2 2 सालों से साल। 2 साल से ये काम चल रहा है। अच्छा जो पाइपलाइन बिछाई गई है हुँ। पानी की, वो कितने समय हो गए होंगे बिछा के? पहली बात तो उसको लगभग 7-8 महीने का मतलब साल भर लमसम हो गया, और पाइप का जॉइंट भी अभी जगह-जगह नहीं हो पाई है, और हर घर तक कोई पाइप नहीं पहुँच पाई है, और न कोई जो है कि उसकी सुविधा हो पाई है। अच्छा एक चीज़ों की बात अभी हमने पहले भी लोगों से चर्चाएँ की है इस चीज़ के ऊपर। हर घर के अंदर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में नल गड़ा हुआ है, बम्बा हुँ, लगा हुआ है। हुँ, सरकार की तरफ से भी है, लोगों ने प्राइवेट भी हुँ, लगाए हैं, टुल्लू हुँ। पंप भी लोग लगा कर के रखते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है कि इस योजना का लाभ जो सरकार जो ये योजना चलाई है कितनी तरीके से सहमत हैं, सही है? अब देखिए जो है कि वो सरकार की जो है इच्छा है, और प पब्लिक जो अब इसकी माँग की होगी तो जो है कि वो जो है सुविधा दे रही है। जैसे शहर बना रहे हैं, जैसे गुजरात बना दिए। जैसे जो कि सुल्तानपुर में है, फैज़ाबाद में है, सिटी में जो है, लखनऊ सिटी में है, जो है जगह-जगह जो है नल और जो है पाइपलाइन का काम हुआ है, टंकियाँ से पानी आ रही हैं। जी। वही सुविधा वो देहात में भी करना चाहते हैं। लेकिन जब जो है कि कारीगर को या लेबर को या किसी चीज़ को अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं कर पाएगा। क्या लगता है कि अभी लगभग कितना समय लग सकता है इस टाकी का ये निर्माण मान पूर्ण के होने में? चलिए कि भैया अब कोई इसका निर्णय हम नहीं बता सकते कि जो है कि 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, कि 2 साल लग जाए, नहीं, कोई जिस जिस हिसाब से काम की प्रगति हो रही है, जिस हिसाब से काम चल रहा है अगर उस हिसाब लेबर से। अगर लेबर और मिस्त्री मिल जाएँ, ठेकेदार अपना लेबर और मिस्त्री ढंग के जो है कि यहाँ पे काम करने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का काम है ये। जी, 3 महीने का काम है टोटल, अगर अगर सही ढंग से काम हो तो। बिल्कुल। अब उसके बाद जो है कि 4 दिन काम चले, 1 महीना काम बंद है, दीपावली से पहले से काम बंद है। हुँ, हुँ। अभी आंकड़ा लगा लीजिए कि बीच में 2 दिन चला, फिर बीच में फिर 4 दिन चला, फिर 3 दिन चला, ऐसे करके जो है काम चल रहा है। अब ठेकेदार का जो है कि लेबर ही नहीं पा रहे हैं, मिस्त्री नहीं पा रहे हैं। अब किस कारण से वो लोग आते हैं और भाग जाते हैं, इसका कोई हमको पता नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने किस तरीके से बताया कि यहाँ पर इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है। हालाँकि इन्होंने बताया कि कितने समय से ये काम चल रहा है, लेबर आते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा मज़दूर नहीं मिल मिल पा रहे हैं, कामदार नहीं मिल पा रहे हैं, सुपरवाइज़र या हेल्पर नहीं मिल पा रहे हैं, उसका कारण हो सकता है कि उनको समय पर वेतन ना मिलता हो, समय पे उनका जो मुआवज़ा होता है, जो पैसा होता है, उनकी जो मज़दूरी होती हो, वो नहीं मिल पाती हो। इसके वजह से एक कारण ये भी हो सकता है काम नहीं हो रहा। लेकिन किसी भी तरीके से इसमें आखिर
तरासा जा रहा है या परेशान हो रही है, तो सिर्फ जनता ही परेशान हो रही है। क्योंकि आपने पाइपलाइन बिछाने का काम किया, आज लाखों करोड़ों की का बजट था जो पाइपलाइन बिछाने का था, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का निर्माण हुआ था, और उसके बावजूद ये जनता को इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिर जनता ही इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से ये वाटर सप्लाई का जो काम चल रहा है, जो हर घर जल योजना का काम चल रहा है, क्या हर घर तक जल योजना पहुंच रही है? क्या इसका लाभ जनता तक सीधा जा रहा है, या फिर सरकार ने इस योजना के पीछे जो पैसे लगाए हैं वो गलत तरीके से गया है? इसके क्या गलत व्यक्ति के हाथ में गया है? क्या इस तरीके की योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंच पाता है? इसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सालासर न्यूज़ के साथ मैं अंजनी शर्मा, सुल्तानपुर।